जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू। आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सभी सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो उत्तराखंड से हो, हिंदी से हो या फिर जीके से। तो सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपको कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठना है और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कितने आपके सही होते हैं ये ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मुद्रा के बिना किए जाने वाले आर्थिक विनिमय को कहा जाता है? वस्तु विनिमय, सेवा विनिमय या फिर व्यापार। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वस्तु विनिमय आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा के बिना किए जाने वाले आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहते हैं। तो दोस्तों, आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन्हें ज़रूर देखिए। जब फाइल को डिलीट किया जाता है तो वह स्टोर होता है। तो ये होता है दोस्तों रिसाइकिल बिन में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया था आपके अप्रैल 2005। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, CGI का पूर्ण नाम क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। CGI का पूर्ण नाम है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉमन गेटवे इंटरफेस। CGI का पूर्ण रूप अगर पूछे तो कॉमन गेटवे इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, यह मेरी पुस्तक है में रेखांकित शब्द है? विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या फिर क्रिया। तो यह मेरी पुस्तक है में यह यहाँ पर रेखांकित है, तो ये है आपका सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? अब दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर ए और बी दोनों दिए हैं, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ज़रूर हो रहा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दर्शन बिल्कुल सही है, ना ए बी दोनों ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए दर्शन बिल्कुल सही है, ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है? कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो कृतज्ञ हो, जो कृतज्ञ न हो, जो काम बिगाड़े या जो दूसरों की त्रुटि खोजे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कृतज्ञ न हो, तो ये हो जाएगा आपका कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, समीचीन का पर्यायवाची शब्द है? समीचीन का पर्यायवाची शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है आपके सुसंगत, सुबोध, समकालीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सुसंगत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, युधिष्ठिर में कौन सी संधि है? युधिष्ठिर में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। तो विसर्ग संधि तो आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोए लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, अधिक धन चिंता का कारण बनता है। कोठी वाला रोए और छप्पर वाला सोए, तो अधिक धन चिंता का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया वाक्य में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास, उपमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपमा तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गया है, सा
सा अगर आपका बीच में होता तो इससे आप पहचान सकते थे, लेकिन यहाँ पर उपमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा अनुप्रास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं? तो ये है आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घर भी है, आदमी भी है और वस्त्र। तो ये आपके विशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको सही वाक्य बताना है। दही खट्टी हुई गई है, दही खट्टा है, दही खटात है, या फिर दही खट्टी हो गई है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दही खट्टा है। दही खट्टा है आपका सही वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3, 2, 4 या फिर 8? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, कांडला बंदरगाह स्थित है बंगाल की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, या फिर खंपात की खाड़ी में, या इनमें से कोई नहीं? तो कच्छ की खाड़ी में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव भूगोल के पिता हैं? तो ये है आपके फ्रेडरिक रेडजेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रूपकुंड को किस और नाम से जाना जाता है? सुंदर कुंड, नंदा देवी ताल, रहस्य ताल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जाना जाता है रहस्य ताल से। तो ये आपका चमोली जिले में है और इसे ही दोस्तों कंकाली ताल भी कहा जाता है। कंकाली ताल भी इसे कहा जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, या फिर निशानेबाजी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निशानेबाजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनसे दोस्तों और भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे इनको मिला था अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला था वर्ष 1994 को और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है जसपाल राणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना किस नेता की जयंती पर शुरू की गई है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जसपाल राणा। निशानेबाजी से संबंधित है, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध है टिहरी के चलामू गांव से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ट्रेल पास कहाँ स्थित है? चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, या उत्तरकाशी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बागेश्वर और पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चौराबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे आंसर आपको यहाँ पर करने हैं, क्योंकि ये एक तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। शिक्षा का अधिकार, साक्षर भारत, भोजन का अधिकार, या मौलिक अधिकार? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या है आपका आंसर? तो शिक्षा का अधिकार आपका देख सकते हैं 2010, और साक्षर भारत ये हो जाएगा आपका 2009, भोजन का अधिकार ये आपका हो जाएगा 2013, और मौलिक अधिकार ये हो जाएगा आपका 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में है? पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो ये है आपके बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कोयले की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का अर्थ है। कोयलों की दलाली में हाथ काले, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बुरे के साथ करने से कलंक लगता है। बुरा का साथ करने से कलंक लगता है, मतलब बुरा का साथ अगर के तो बुरा ही होता है, उसकी संगत में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी या मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ठ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी का पूरा नाम है। आईटी का पूरा नाम है, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सीपीयू का पूरा नाम है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम है, तो ये है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है आपकी चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कहाँ सबसे पुरानी चट्टानें हैं? हिमालय, अरावली, शिवालिक या सिंधु गंगा मैदान? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? फादर कामिल बुल्की, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या फिर नामवर सिंह? तो ये माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गुमानी पंथ को माना है उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, मालिनी, कोसी या फिर टोन्स? तो ये स्थित है आपके मालिनी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कण्वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? तो इसका वर्तमान नाम है चौका घाट। चौका घाट इसका वर्तमान नाम है, और ये हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। इसी के अलावा दोस्तों, मालिनी नदी के तट पर ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी कालिदास ने, और कालिदास ने ही कण्वाश्रम क्षेत्र को किसलई प्रदेश कहा है? किसलई प्रदेश कहा है कण्वाश्रम क्षेत्र को कालिदास ने, तो याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बागनाथ मंदिर स्थित है पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून या फिर बागेश्वर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? पौड़ी, टिहरी, नैनीताल या फिर चमोली? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी प्रतीक है, पवित्रता का, आध्यात्मिकता का या फिर प्रेम का या फिर क्रूरता का? तो ये प्रतीक है क्रूरता का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये मानवेंद्र साहब का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मोर ध्वज प्रसिद्ध है धार्मिक स्थल के रूप में, पुरातात्विक स्थल के रूप में, औद्योगिक केंद्र के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुरातात्विक स्थल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोला पाल के आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है शिल्पकारों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ढोलापाल के आंदोलन की प्रेरणा है जयानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1930, 1936, 1932 या फिर 1926। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। आग लगने पर कुआं खोदना, संकट आने पर घबराना, हाथ पांव फूलना, आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न या फिर पानी ढूंढना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं इस माह के अंत तक घर जाने वाला हूँ। उपयुक्त वाक्य में इस माह के अंत तक है। पदबंध, सामाजिक पद या फिर उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वामी विवेकानंद ने सभा में उपदेश दिया, यह किस प्रकार का वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है देहरादून, नैनीताल, चमोली या फिर पिथौरागढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा नंदप्रयाग, इसमें अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का। तो सभी में अलकनंदा कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सूर्य कुंड स्थित है बागेश्वर, हरिद्वार, पौड़ी या फिर रुद्रपुर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य कुंड कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो ये है आपकी गंगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। सरदार की उपाधि इन्हें मिली थी जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं लॉस्की। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो जो भी आती है आप उन्हें पूरा देखिए करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जय हिंद, जय भारत।